धार का पानी नहाना, क्योंकि उसको शिव गंगा कहा गया, उसमें स्नान करें। और आसपास यदि आप शहर में रहते हैं वो भी व्यवस्थाएं नहीं है, तो अपने घर में ही आप स्नान करें और उसके बाद अनुष्ठान करना चाहिए। अच्छा, कितने ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं? बोले कम से कम 9 ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाना चाहिए देवी का पाठ करने के लिए। नव पंचत्रयश्चेको दिव्या पाठे तुजा स्मृता, दिव्या पाठे तुजा स्मृता। 9 ब्राह्मण बिठोना बल देवी को पाठ करने दें, कति 9, प्रत्येक दिन 9 पाठ हो, इसलिए 9 दुगना भी कर सकते हैं, 3 पाठ भी कर सकते हैं, पर कम से कम संख्या 9 ब्राह्मणों की हो। बोले महाराज हम पर नहीं सौंपी 9 बुलाने की, सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए साहब। अभी थोड़ा हार्ड टाइट चल रहा है, तो आप 5 ब्राह्मणों को बिठाएं। नव पंच 5 भी थोड़ा ज्यादा महारा लगना, घर पर करोड़ ले गया। तो त्रियश्चय को 3 ब्राह्मण बैठे थे, मल आप पाठ कर माता को। और 3 भी तुम्हें यदि ज्यादा लगता तो 2 बिठाओ, 2 नहीं तो 1, और भगवती का पाठ करना चाहिए। सुन रहा है? यंत्र और नवाण मंत्र की पूजा करें। उसके बाद भगवती की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। कलश की स्थापना करनी चाहिए महाराज। कलश विशेष होता है। अच्छा, कलश कैसा होता है? देखा कभी कलश? हरा और भरा, ऊपर से हरा होता है और नीचे से भरा रहता है। ऐसे ही हे प्रभु, कलश में सारे देवता निवास करते हैं। जैसे ये कलश हरा भरा है, ऐसी हमारा परिवार भी हमेशा हरा भरा रहे। सुन रहे हो? और कलश में 5 पत्ते लगाने चाहिए, हरे पत्ते। कितने पत्ते? उसको कहते हैं हमारे यहां पंच पल्लव। पंच पल्लव 5 पत्ते। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रेषु संस्कृतम। पंच पल्लव लगाने चाहिए, 5 पत्ते। पहला पत्ता है आम का, यह हर जगह मिलता है। दूसरा है पीपल, तीसरा है अशोक, चौथा है पाखर और 5वां है गुल्लर। ये 5 पत्ते आप इनको कहते हैं पंच पल्लव। आम, पीपल, अशोक, पाखर और गुल्लर। इन 5 पत्तों को आप कलश में लगाएं और कलश में हो सके, सुनो जरा, तीर्थ को जल छेन बल भरियूं सुतीर्थम जल संपूर्णम हेम रत्नै समन्वितम। स्वर्ण का कलश हो, क्यों साहब? चांदी का कलश हो, नहीं तो आप पीतल इत्यादि, मिट्टी का जो आपको मिल जाए, स्टील का आप रख सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। बोलो जय सीताराम। और उस कलश में आप तीर्थों का जल डालें। सुतीर्थम जल संपूर्णम हेम रत्नै समन्वितम। तीर्थों का जल। सुन रहे हो? उसके बाद मां की पूजा करना चाहिए और मां भगवती बल 7 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए। 7 प्रकार का फल।
कौन कौन से? नारी केरे मातुलिंगे दाणिमी की दली फले नारंगे पनसश्चेव तथा पूर्णम फले शुभे। सबसे पहला फल है नारियल। दिबिनबल नारियल बहुत प्रिय चीज। नारियल सुन रहे हो? नारियल भी कौन सा? पानी वाला नारियल। 5वें दिन मां को नारियल का फल चढ़ाना चाहिए और 6वें दिन मां को मधु का भोग लगाना चाहिए। नारियल चढ़ाएं, पानी वाला जटा वाला नारियल। नारी केलीर दूसरा फल है जो अत्यधिक पसंद है देवी को, दाड़मिक फल। दाड़मिक दले फले, दली फले। दाड़मिक फल में यानी अनार, लाल लाल अनार देवी को जरूर चढ़ाना चाहिए। वो प्रसाद बना करके तुम्हें मिलेगा, मां खुश हो जाती है। दाड़मिक फल अनार। तीसरा जो फल है जो देवी को चढ़ता है वो नींबू। नींबू काली माता को, महाकाली। तीसरा फल है नींबू, चौथा केला, पांचवा नारंगी, छठा कटहल और सातवां है बिल्ल फल। बेल का जो फल होता है वो भी देवी को चढ़ाना है। बेल को भगवती कहा गया है साक्षात। बेल की जो पत्तियां होती है ना वो मां पार्वती है। और शिव जी पर जब आप बेल पत्ती चढ़ो न बल तो शिव जी प्रसन्न हो जाते, वाह मेरी पार्वती मैन चढ़ो गया। और किसी को किसी की प्रिय वस्तु दे दें तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाव संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पण। समस्त पापों का नाश करता है बेल पत्ता। इसलिए देवी को, मां को भी बेल के फल चढ़ाने चाहिए। ये 7 प्रकार के फल, पहला नारियल, अनार, तीसरा नींबू, चौथा केला, पांचवा नारंगी, छठा कटहल और सातवां बिल्व फल। 7 प्रकार के फल देवी मां को चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद आपको व्रत करें। व्रत, और व्रत में क्या करना चाहिए? बोले भूमि का शयन करना चाहिए। नित्यम भूमो च शयनम कुमारीणाम च पूजनम वस्त्रालंकार दिव्यैर वस्त्रालंकारणैर दिव्यैर भोजनेश्च सुधामय। नित्यम भूमो च शयनम, नित्य भूमि शयन करे। जमीन पर शयन बल जय दिन तुम्हारो व्रत रहो, तब व्रत का पूरा फल मिलता है। साहब करते हो सोमवार के व्रत, मंगल के, जो भी आप करते होंगे, एकादशी के, अगर आपको 100% फल चाहिए तो आप व्रत के दिन भूमि पर शयन करें, नहीं तो 25% फल कम हुए जरूर। और 100% चाहिए तो भूमि पर शयन करें। और क्या लिख रहे हैं? कुमारीणाम च पूजनम, कुमारिकाओं का पूजन करें। कुमारी पूजन अभी आगे आएगा, तो यहाँ पहले ही लिख दिया। जब हमने अपने गुरुजी से पूछा कि यहाँ पर पहले क्यों लिखा होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा काम करो, जिस दिन आपका एक पहला व्रत है ना, पहला नवरात्रा है, उस दिन एक बेटी का पूजन करो, एक कन्या का पूजन। दूसरा नवरात्रा है तो 2 बेटियों का पूजन करो। तीसरा नवरात्रा है
तो 3 बेटियों का पूजन करो। चौथा नवरात्रा है तो 4 बेटियों का पूजन करो। 5वां है तो 5 बेटियों का। आज छठा दिन है तो 6 बेटियों का पूजन। 7वां नवरात्रा है तो 7 बेटियों का पूजन। 8वां है तो 8 बेटियों का पूजन। नित्यम कुमारीणाम च पूजनम। उन्हें क्या दें? बोले वस्त्र, अलंकार और भोजन। वस्त्र अलंकार दे करके उन्हें उनका पूजन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और लिखा है कभी आपने देवी की कथा करवानी, देवी पुराण करवाना है तो भैया धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धन की कमी अगर भगवान ने आपको दिया है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा, दान खूब देना चाहिए। कृपणता नहीं करनी चाहिए। देखो साहब सुनो जरा, एक तो कंजूस व्यक्ति हों और एक हों बर कृपण। तो कंजूस को हों जय किसों में निकल रही नहीं पैसा। अरे साहब तैते में कंजूस जंदुई ना। और कृपण जिसके पास है खूब है पैसा, खूब इकट्ठा किया है लेकिन देंगे नहीं साहब। अरे कम करे दक्षिणा तुम ज्यादा रखिए, कम करे। बताओ क्या करोगे? बचा कर दूसरी बार काम आएगा। बताओ इसको क्या कहते हैं? ये कृपणता है। मतलब होते हुए भी नहीं दे रहा है, उसको क्या कहेंगे? कृपण। वो कृपण है। इसलिए हे राजन, देवी की यज्ञ में कृपणता नहीं चलती है तो क्या चलती है? बोले उदारता चलती है।